अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप सबसे आज एक ये सवाल है, अगर लड़की का पढ़ना गलत होता तो इस्लाम का पहला लफ्ज़ इक़रा क्यों होता? अगर लड़की सिर्फ घर के काम के लिए होती तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलर क्यों होती? आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये पूरी हमारी सोसाइटी के लिए है। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है ना, बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम हम इस्लाम पर डाल देते हैं, जबकि असल मसला हमारी सोच का है। आज हम बात करेंगे लड़कियों की तालीम क्यों ज़रूरी है, इस्लाम क्या कहता है और हम पाकिस्तानी गलती कहाँ कर रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, शायद आज आपकी सोच बदल जाए। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे घरों में जो लड़का होता है, उसकी तालीम पर ज़ोर दिया जाता है, मगर लड़की को बिठा लिया जाता है घर। लड़की ने तो शादी करके अगले घर कर चले जाना है, मगर कोई ये नहीं सोचता कल वो माँ बनेगी, कल वो पूरी नस्ल की तरबियत करेगी। पढ़ी लिखी माँ, पढ़ी लिखी नस्ल अगर माँ जाहिल होगी तो सोसाइटी का मुस्तकबिल कैसा होगा? इस्लाम ने कभी लड़की को पीछे नहीं रखा। पहला हुक्म इकरा पढ़ो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस्लाम में औरत टीचर थी, औरत स्कॉलर थी, औरत बिजनेस करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़े-बड़े साहिब इल्म सीखते थे। तो सवाल ये है, अगर इस्लाम लड़कियों को पढ़ने से रोकता तो ये सब कैसे होता? सच सुनना चाहते हैं? मसला इस्लाम नहीं, मसला हमारा कल्चर है। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह क्या कहेगा। लड़की को इज्जत के नाम पर कैद कर देते हैं, हिम्मत की बजाय खौफ देते हैं। ये इस्लाम नहीं, ये नाइंसाफी है। पढ़ी लिखी लड़की जो है वो सोसाइटी को बदल देती है, अपना हक पहचानती है, गलत रिश्तों से बच जाती है, अपनी नस्ल को संवार लेती है। वो सिर्फ डॉक्टर या टीचर नहीं बनती, वो सोच बदल देती है, और जब सोच बदलती है तो सोसाइटी खुद ब खुद बदल जाती है। माँ बाप से मेरा एक सवाल है, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसे कमज़ोर क्यों बनाना चाहते हैं? तालीम दें, एतमाद दें, हिम्मत दें। याद रखें, पढ़ी लिखी बेटी बोझ नहीं, ताकत बनती है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, महफूज सोसाइटी हो, बेहतर मुस्तकबिल हो बच्चों का, तो हमें लड़कियों की तालीम को फ़र्ज़ समझना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लड़की की तालीम इसलिए ज़रूरी है कि वो वक्त और हालात का मुकाबला कर सके, वो हर मुश्किल घड़ी में अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो किसी की मोहताज ना रहे। तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं होता, तालीम सोच को बदल देती है। तालीम फैसला करने की हिम्मत देती है, और तालीम इंसान को अपनी कीमत का एहसास दिलाती है कि वो कितना कीमती है। अगर एक लड़की तालीम याफ्ता हो तो वो सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, बल्कि एक बेहतर बहन, समझदार बीवी और सबसे बढ़कर एक मजबूत माँ बनती है। एक तालीम याफ्ता माँ पूरी नस्ल को संवार देती है, मगर अफसोस आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें लड़की समझा जाता है, उन पर एतमाद नहीं किया जाता। कभी घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, और कभी गलत रिवायात, और कभी गुर्बत, कभी उनके ख्वाबों को पांव तले रौंद देते हैं। लेकिन याद रखिए, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज अगर बाप है तो कल शायद ना हो, आज अगर भाई सहारा है तो कल वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो सकता है। ऐसी सूरत में सिर्फ तालीम ही है जो लड़की को सहारा देती है। तालीम उसे नौकरी के काबिल बनाती है, तालीम उसे अपने हक के लिए बोलना सिखाती है, और तालीम उसे हिम्मत देती है कि वो ज़ुल्म के सामने खामोश ना रहे। एक जो अनपढ़ लड़की होती है, एक तो उसमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अक्सर मजबूर होती है फ़ैसले कबूल करने पर, गलत रवैये बर्दाश्त करने पर और खामोशी इख्तियार करने पर। लेकिन एक तालीम याफ्ता लड़की मजबूर नहीं होती, वो बाइख्तियार होती है। वो जानती है कि उसे क्या चाहिए और क्या करना है। वो अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो खुद डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है।
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے تو وہ بگڑ جاتی ہے۔ یہ سوچ صرف جہالت کی نشانی ہے۔ اصل میں تعلیم لڑکی کو بگاڑتی نہیں، تعلیم لڑکی کو سنوارتی ہے، بچاتی ہے اس کو غلط فیصلوں سے، تشدد سے، ظلم سے اور جہالت سے۔ آج کے دور میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی کا بوجھ صرف ایک کمائی پر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہو تو وہ بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے، وہ بھی عزت سے کام کر سکتی ہے اور اپنی فیملی کا سہارا بن سکتی ہے، کسی کی محتاج نہیں رہتی، نہ پیسوں کے لیے، نہ فیصلوں کے لیے اور نہ ہی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اگر ہم واقعی اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔